तिरहुत राज जनक चित्रकूट पहुंचकर अवसाद से भर जाते हैं। जिन सुकुमार राजपुत्रों को उन्होंने अपनी आंखों की पुतली रूपी कन्याएं सौंपी थी, उनका तापस वेश विदेह के अंतस में मोह और शोक उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त था। उनके साथ आए जनकपुरवासी शोक सागर में डूबने लगे हैं। अयोध्या तथा जनकपुर से आया समाज अन्न जल ग्रहण करने को भी इच्छुक नहीं है, किंतु इतने स्नेह और श्रद्धा से वनवासी कोल किरातों द्वारा लाए गए फल फूलों की उपेक्षा भी कहाँ संभव है। अवगाहि शोक समुद्र सोचहि नारी नर व्याकुल महा दई दोष सकल सरोष बोलहि वाम विधि कीन्हु कहा सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि देखि दशा विदेह की तुलसी न समरथ को जो तरि सकै सरित स्नेह की। अमित उपदेश जहाँ तहाँ लोगन मुनि बरन धीरजु धरिय नरेश कहे उपशिष्ट विदेह सन। जासु ज्ञान रवि भवनि सिनासा वचन किरण मुनि कमल विकासा केहि की मोह ममता नियराई यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने राम स्नेह सरस मन जासु साधु सभा बड़ आदर तासु। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञान करन धार बिनु जिमि जल जानु मुनि बहु विधि विदेहु समुझाए राम घाट सब लोग नहाए। सकल शोक संकुल नर नारी शोभा सरुबी देव बिनु बारी पशु खग मृगन न कीन्हा हारू प्रिय परिजन कर कौन विचारू। दो समाज निमिराजु रघुराजु नहाने प्रात बैठे सब बट बिटप तर मन मलिन कृस गात। जे महिषुर दशरथपुर वासी जे मिथिलापति नगर निवासी हंस बंस गुर जनक पुरोधा जिन्ह जगमगु
परमारथु सोधा। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नय बिरति विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी। तब रघुनाथ कौशिक कही कहेऊ, नाथ काली जल बिनु सब रहेऊ। मुनि कहु चित कहत रघुराई, गयऊ बीति दिन पहर अढ़ाई। रिखि रुख लखी कह तिरहुति राजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूप भल सब ही सोहाना, पाई रजाय सुचले नहाना। तेहि अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार। लई आए बनचर विपुल, भरी भरी कांवरी भार। कामद भे गिरिराम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। सरसरी टावन भूमि विभागा, जनु मगत आनंद अनुरागा। बेली बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृगली अनुकूला। तेहि अवसर बन अधिक उछाहु, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। जाई न बरनी मनोहर ताई, जनु मही करति जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनियाय सुपाई। देखि देखि तरुवर अनुरागे, जहाँ तहाँ पुरजन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। तथा कुलगुरु वशिष्ठ के साथ
अयोध्या तथा जनकपुर से आए सभी लोग चित्रकूट में 4 दिनों से निवास कर रहे हैं। श्री राम को देख सभी नर नारी अत्यंत हुलसित हैं। सबकी यही इच्छा है कि वे श्री राम को साथ लिए बिना वापस न लौटें। उन्हें वन में छोड़कर जिन्हें घर नगर में रहना अच्छा लगे, समझ लेना चाहिए कि विधाता उनके विपरीत हो गया है। यदि दैव अनुकूल हो तभी राम के निकट वन में निवास करने का सौभाग्य मिल सकता है। एक दिन माताओं के पास समय देख राजा जनक का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या ने आदर सहित उनका सत्कार किया, उन्हें उचित सम्मान से आसन दिए। दोनों टोलियों के व्यक्ति पुलकित किंतु शिथिल हैं। उनकी आंखों में हैं प्रेम और शोक के आंसू। अनुराग।
चित्रकूट में राजा जनक ने अपने रनिवास समेत गुरु वशिष्ठ, मुनिवर विश्वामित्र तथा अन्य ऋषि मुनियों के उपदेश सुनते हुए कुछ दिन व्यतीत किए। फिर उनकी रानी सुनैना एक दिन श्री राम की माता कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा के शिविर में पहुंची। वैधव्य भोगती इन रानियों से मिलन का ये अवसर शोकपूर्ण होना स्वाभाविक ही था। इसके अतिरिक्त श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण का 14 वर्षों के वनवास का प्रसंग भी कम शोकपूर्ण नहीं था। किंतु महारानी कौशल्या ने जो कुछ भी हो चुका था उसे विधि का विधान मानकर स्वीकार कर लिया था। उनका ये विश्वास भी दृढ़ हो गया था कि श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण का वनगमन सबके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। उन्हें चिंता थी तो भरत की, जो कुल दीपक थे और जिनके शील, नम्रता, भ्रातृप्रेम, भक्ति आदि की प्रशंसा करने में सरस्वती की बुद्धि भी जैसे सक्षम नहीं थी। राम सिय जाहु बन भल परिणाम न पोचु गहबरिहिया कह कौशला मोहि भरत कर सोचु। असीस तुम्हारी सुत सुत बधु देव
सरिबारी। राम सपथ मैं कीन्ही न काहू, सो करि कहूँ सखी सति भाऊ। भरत शील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई। कहत सारदहु कर मत हीजे, सागर सीप की जाहि उलीचे। जानो सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहे महीपा। कसे कनक मनि पारखि पाए, पुरुष परिखि अहि समय सुभाए। अनुचित आजो कहब समोरा, शोक स्नेह सयानक थोरा। सुनि सुर सरि सम पावन बानी, भई स्नेह बिखर सब रानी। कौसल्या कह धीर धरि, सुनहु देवी मिथिलेश। को विवेक निधि वल्लभहि, तुम्हि सकई उपदेश। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समझाई। रखियहि लखनु भरत गवनहि बन, जो यह मत माने महीप मन। तो भल जतनु करब सुविचारी, मोरी सोचु भरत कर भारी। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। लखी सुभाव सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। नभ प्रसून झरि धन्य धन्य धुनि, शिथिल स्नेह सेध जोगी मुनि। सबुर निवासु बिथकि लखि रहेउ, तब धरि धीर सुमित्रा कहेउ। देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मातु सुनि उठी सप्रीति। बेगी पाँव धारिय थलहि, कह स्नेह सति भाव। हमरी तो अब ईस गति, कै मिथिलेश सहाय। लखि स्नेह सुनि बचन विनीता, जनक प्रिया गा
रथ धरिनी राम महतारी। प्रभु अपने नीच हुआ दरही, अग्नि धूम गिरि सिर तिनु धरही। सेवकुराम करम मन बानी, सदा सहाय महेशु भवानी। रौरे अंग जोगु जग को है, दीप सहायक दिन कर सो है। राम जाई बनु कर सुर काजू, अचल अवधपुर कर हहि राजू। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसि हहि अपने अपने थल। यह सब जाग पलक कहि राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाखा। रामचरित मानस मिलि गावा, तुलसी कृत ये कथा सुनावा। मुनि याज्ञवल्क ने महाराज जनक की पत्नी रानी सुनैना को ये भविष्यवाणी सुना दी थी कि श्री राम अपने वनवास की अवधि में देवताओं का कार्य करके अवधपुरी वापस लौटकर अचल राज्य करेंगे। अतः सुनैना ने महाराज दशरथ के रनिवास में महारानी कौशल्या तथा अन्य रानियों से मिलकर उन्हें हर प्रकार से धीरज बंधाया और फिर अपने डेरे वापस लौट आईं। कौशल्या से उन्होंने कहा, मुनि का वचन व्यर्थ नहीं हो सकता। माता सुनैना के साथ पुत्री सीता भी अपने प्रिय कुटुंबियों से मिलने डेरे आईं। उनका तापस वेश देखकर सभी शोकमग्न हो गए। पुत्री को राजा जनक ने छाती से लगा लिया। पिता के हृदय में प्रेम का सागर उमड़ रहा था, किंतु उनका विवेक मोह के सागर में डूबते डूबते बच गया। पुत्री को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष गर्व और संतोष हुआ। उनकी पुत्री ने अपने आचरण से दोनों कुल पवित्र कर दिए थे। अस कही पग परि प्रेम अति, सियहित विनय सुनाई। सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआय सुपाई। विकल विषाद विसेखी। जनक राम गुर आय सुपाए, चले थलहि सिय देखी आए। लीनि लायुर जनक जानकी, पाहुनि पावन प्रेम
शिशु सोहा। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, बूढ़त लहे उबाल अवलंबन। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। सिय पितु मातु स्नेह बस, बिकल न सकी संभारी। धरनि सुता धीरज धरऊ, समऊ सुधरऊ विचारी। तापस बेश जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोषु बिसेखी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सबको। जिति सुरसरी कीरति सरितोरी, गवनु कीन विधि अंड करोरी। गंगा अवनि थल तीनि बड़ेरे, एहि किए साधु समाज घनेरे। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, सिय सकुच मुह मन समानी। उनि पितु मातु लेहि उर लाए, सिख आशीष हित दीन सुहाई। कहति न सिय सकुच मन माही, इहाँ बसब रजनी भल नाही। लखि रुख रानी जनायउ राउ, हृदय सराहत सीनु सुभाऊ। बार बार मिली भेंट से, विदा कीन्ही सन्मानी। कही समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयानी। सुनि भूपाल भरत व्यवहारू, सोन सुगंध सुधा शशि सारू। मुदे सजल नयन पुलकेतन, सुज सुसराहन लगे मुदित मन। सावधान सुनु सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भवबंध विमोचनी। धर्मराज नय ब्रह्म विचारु, यहाँ जथामति मोर प्रचारु। सोमति मोर भरत महिमाही, कहे काह छले छुअतिन छाही। विधि गणपति यही पति शिव सारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विसारद। भरत चरित
कीरति करतूति धर्मशील गुण विमल विभूति समुझत सुनत सुखद सब काहू सुचि सुरसरि रुचि निदर सुधाहु। श्री राम के चरणों में भरत की प्रीति किसी से छिपी नहीं है। फिर भी राजा जनक अपनी रानी सुनैना से भरत के गुणों का बखान करते हैं। रानी की मनोदशा भांपकर राजा जनक भी यही चाहते हैं कि भरत श्री राम के साथ वन में रहें और लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं, क्योंकि भरत ने स्वार्थ तथा निजी सुखों की ओर स्वप्न में भी नहीं ताका है। उधर श्री राम के मन में ये विचार आता है कि मिथिलापति जनक अयोध्या वासियों तथा माताओं को चित्रकूट में वन प्रवास के कष्ट सहते कई दिन बीत गए हैं। वो कुल गुरु वशिष्ठ से निवेदन करते हैं कि अब वे जो उचित समझें आदेश दें। निर्वधि गुण निरुपम पुरुषु भरतु भरत सम जानि कहिए सुमेरु की शेर सम कवि कुल मति सकुचानी। आगम सबहि बरनत बर बरनी जिमि जलहीन मीन गमु धरनी भरत अमित महिमा सुनु रानी जानहि राम न सकहि बखानी। वरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ तिय जिय की रुचि लखी कहराऊ बहु रही लखन भरतु बन जाही सब कर भल सबके मन माही। देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीति जाई नहीं तर की भरत अवधि स्नेह ममता की यद्यपि राम सीम समता की। परमारथ स्वार्थ सुख सारे भरत न सपने हूँ मन हूँ निहारे साधन सिद्धि राम पगने हूँ मोहि लखी परत भरत मत एहू। भरत न पेलिहहि मन सहु राम रजाई करिय न सोचु स्नेह बस कहेउ भूप बिल खाई।
प्रीति निसि दंपति पलक संबीती राज समाज प्रात जुग जागे नहाई नहाई सुर पूजन लागे नहाई गुर पही रघुराई बंदी चरण बोले रुख पाई नाथ भरत पुरजन महतारी शोक विकल बनवास दुखारी सहित समाज राउ मिथिलेसु बहुत दिवस भय सहत कलेसु उचित होई सोई कीजिय नाथा हित सब ही कर रोरे हाथा अस कहियति सकुचे रघुराऊ मुनि पुलके लखि सीलु सुभाऊ तुम बिनु राम सकल सुख साजा नरक सरिस दुहराज समाजा प्राण के जीव सुख के सुख राम तुम तजितात सुहात ग्रह जिन्हि तिन्हि विधिवान सो सुख करम धर्म जरि जाऊ जहन राम पद पंकज भाऊ जोग कुजोग ज्ञानु अज्ञानु जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु बिनु दुखी सुखी तुम ते ही तुम जानहु जिय जो जेहि के राउर आयसु सिर सब ही के विदित कृपाल ही गति सबनी के आप आश्रम ही धारिय पाऊ भयउ स्नेह शिथिल मुनिराऊ करि प्रणाम तब राम सिधाए ऋषि धरि धीर जनक पहियाए बचन गुरु नृपहि सुनाए सील स्नेह सुभाय सुहाय महाराज अब कीजिए सोई सब कर धर्म सहित हित होई
श्री राम के मन में ये सोच व्याप्त है कि राजा जनक समेत भरत, सभी माताएं, अयोध्या तथा जनकपुरवासी दुखी हैं और व्यर्थ ही चित्रकूट में वनवास के कष्ट भोग रहे हैं। उनकी चिंता सुनकर वशिष्ठ जी मिथिलापति से सबकी दुविधा समाप्त करने का आग्रह करते हैं। मुनिवर के वचन सुनकर जनक जी का ज्ञान और वैराग्य तिरोहित हो गए। वो प्रेम और मोह के वशीभूत हो गए। उन्हें लगा कि यहाँ आकर उन्होंने अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ ने तो पुत्र विरह में अपने प्राण त्याग दिए और वे उन्हें और गहन वन में भेजकर अपने प्राण भी नहीं त्याग सकेंगे। मिथिलापति को नहीं समझ में आता कि अब क्या किया जाए। अतः क्या किया जाए इसका निर्णय उन्होंने भरत पर छोड़ दिया। भरत ने कहा, सारा जगत जानता है कि सेवा धर्म अत्यंत कठिन है। स्वामी धर्म और स्वार्थ एक दूसरे के विरोधी हैं। बैर अंधा होता है और प्रेम में बुद्धि साथ छोड़ जाती है। अतः मुझसे न पूछकर श्री राम की रुचि का ध्यान रखते हुए वही करना चाहिए जो सर्वसम्मत तथा सबके लिए हितकारी हो। ज्ञान निधान सुजान सुचि धर्म धीर नर पाल। तुम बिनु असमंजस समन को समरथ एहि काल। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे। लखी गति ज्ञान विरागु विरागे। शिथिल स्नेह गुणत मन माही। आए इहाँ कीन भल नाही। राम ही राय कहेउ बन जाना। कीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बन ही पठाई। प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाई। तापस मुनि महीसुर सुनि देखी। भय प्रेम बस विकल बिसेखी। समउ समुझि धरि धीरजु राजा। चले भरत पहि सहित समाजा। भरत आई आगे भैलीने। अवसर सरिस सुवासन दीने। तात भरत कह तिरहु तिराऊ। तुम ही विदित रघुबीर सुभाऊ। राम सत्य व्रत धर्म रत। सब कर सीलु सनेहु। संकट सहत सकोच बस। कहिय जो आय सुदेव। सुनि तन पुलकि नयन भरि बारी। बोले भरतु धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपु। कुल गुरु समहित मायन बापू।
कौशिकादि मुनि सचिव समाजु ज्ञान अम्बु निधि आपुनु आजु शिशु सेवकु आयसु अनुगामी जानि मोहि सिख देय स्वामी एहि समाज थल बूझब राउर मौन मलिन में बोलब बाउर छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता चमब तात लखी वाम विधाता आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सेवा धर्म कठिन जगु जाना स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोध बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोध राखी राम रुख धर्म व्रतु पराधीन मोहि जान सबके सम्मत सर्वहित करिय प्रेम पहिचानि भरत बचन सुनि देखि सुभाऊ सहित समाज सराहत राऊ सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे अरथु अमित अति आखर थोरे जो मुखु मुकुर मुकुरु निज पानी गहि न जाई अस अद्भुत बानी भूप भरतु मुनि सहित समाजु गे जहाँ विबुध कुमुद द्विज राजु सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा मनहु मीन गन नव जल जोगा देव प्रथम कुल गुर गति देखी निरखी विदेह स्नेह बिसेखी राम भगति मय भरतु निहारे सुर स्वारथी हरि यहारे सबको राम प्रेममय पेखा भय अलेख सोच बस लेखा देवताओं का हित इसी में निहित था कि भरत के अनुनय विनय को मानकर श्री राम वन से वापस न चले जाएं। अतः इंद्र सहित अन्य देवगण ने एक बार फिर सरस्वती से प्रार्थना की कि वे अपनी माया से भरत की मति फेर दें ताकि श्री राम को लौटा ले जाने में भरत सफल न हो सकें। किंतु सरस्वती जानती थी कि भरत की मति सुमेरु पर्वत के समान अटल है और ये भी कि ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की प्रबल माया के लिए भी ये संभव नहीं कि वो
भरत की मति फेर सकें। फेरना तो दूर, वो उनकी ओर देख भी नहीं सकेंगी। स्वार्थवश सब देवताओं ने प्रबल माया जाल रचकर चारों ओर भ्रम, अप्रीति और भय फैला दिया। देवराज इंद्र को ये आशंका बनी रही कि कार्य का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ में है। उधर मुनिवर वशिष्ठ, राजा जनक तथा भरत श्री राम के समक्ष उपस्थित हुए। कुलगुरु ने भी इससे पहले जनक और फिर भरत का ये प्रस्ताव निवेदित किया कि स्वयं भरत श्री राम के साथ वन में रहें और लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं। मुनिवर ने निर्णय श्री राम पर छोड़ दिया। सकोच बस कहस सोच सुरराज, रचहु प्रपंच ही पंच मिली, नाहित भयउ अकाजु। सुरन सुमीरी शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। तेरी भरत मति करि निज माया, आलु विबुध कुल करि झल छाया। विबुध विनय सुनी देवी सयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी। मोसन कहूँ भरत मति फेरू, लोचन सहसन सूझ सुमेरु। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सोन भरत मति सकई निहारी। सोमति मोहि कहत करु भोरी, चंदिनी कर की चंड कर चोरी। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह किति मीरा जहाँ तरनी प्रकाशु। बस कही शारद गई विधि लोका, विबुध विकल निसी मानहु का। सुर स्वार्थी मलिन मन, कीन्ह कुमंत्र कुठाटु। रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाटु। करि कुचाली सोचत सुर राजू, भरत हाथ सबु काजू अकाजू। गए जनक रघुनाथ समीपा,
जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। विद्यमान आपुनि मिथिलेषु, मोर कहब सब भांति पदेषु। राउर राय रजायसु होई, राउर शपथ सही सिर सोई। राम शपथ सुनि मुनि जनकु, सकुचे सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुखु, बनई नऊ तरु देत। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरजु भारी। कुसमौ देखि सनेहु संभारा, बढ़त विधि जिमि घट जनिवारा। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उधरी तेहि काला। करि प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राउ पुर साधुनि होरे। क्षम बाजु अति अनुचित मोरा, कहूँ बदन मृदु बचन कठोरा। सुमिरी सा